जय हिंद दोस्तों 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना के लिए बेहद खास होता है। इस दिन को भारतीय थल सेना आर्मी डे के रूप में मनाती है। भारतीय सेना आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे परेड की सलामी लेंगे और सैनिकों को संबोधित करेंगे। अब दोस्तों कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आर्मी डे क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी का गठन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था। इस सेना पर देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिश कमांडर का कब्जा था। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब भी भारतीय सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश ओरिजिन का ही होता था। करीब 2 साल बाद 15 जनवरी 1949 में आज़ाद भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर ने भारतीय सेना की कमान भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा को सौंपी। ये आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैन्य कमांडर बने थे और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाने के पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि 15 जनवरी 1949 के दिन से ही भारतीय सेना पूरी तरह से ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हुई थी। दूसरी बात, इसी दिन जनरल KM करियप्पा को भारतीय थल सेना में कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इस तरह लेफ्टिनेंट करियप्पा लोकतांत्रिक भारत के पहले आर्मी चीफ बने थे। KM करियप्पा किप्पर नाम से भी काफी मशहूर थे और यह भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसलिए 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आर्मी डे को सेलिब्रेट करने का एक मकसद उन सभी शहीदों को सलाम करना भी है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए, और उन सैनिकों को भी सलाम करना है जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। और इस खास मौके पर देश भर में सेना के अलग अलग रेजिमेंट में परेड के साथ ही झांकियां भी निकाली जाती है। वहीं इस खास मौके पर फील्ड मार्शल KM करियप्पा परेड ग्राउंड पर सेना दिवस सेलिब्रेशन के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और इस दिन दिल्ली के इंडिया गेट पर बनी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही शहीदों की विधवाओं को या परिवार वालों को सेना मेडल और दूसरे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। और इस बार तो इंडियन आर्मी डे और भी खास होने वाला है क्योंकि इंडियन आर्मी की न्यू यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आर्मी डे क्यों मनाया जाता है। लेकिन अब आइए भारतीय सेना के इतिहास पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साथ ही भारतीय सेना के कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सेना का गठन 1776 में कोलकाता में किया था। तब इस आर्मी में अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा और भारतीयों की संख्या कम थी। उस समय भारतीयों को ऑफिसर के पद पर नहीं रखा जाता था। और जब करियप्पा आर्मी चीफ बने तो भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। वहीं आज भारतीय सेना में 14 लाख के करीब एक्टिव पर्सनल हैं। आज के समय में US और चीन के बाद इंडियन आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री कॉन्टिंजेंट है। वहीं UN पीस कीपिंग में आज इंडियन आर्मी के सबसे ज़्यादा सैनिक हर साल जाते हैं। और आज देश भर में इंडियन आर्मी के 53 कैंटोनमेंट और 9 आर्मी बेस है। और भारतीय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत में सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। वहीं इंडियन आर्मी की असम राइफल्स सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका गठन साल 1835 में हुआ था। और राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो गार्ड्स लगे हैं वह रेजिमेंट आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और राष्ट्रपति भवन में ही रहती है। और भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल फील्ड सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करती है। वहीं भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है। और 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में जन्मे फील्ड मार्शल करियप्पा ने मात्र 20 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में जापानियों को शिकस्त देने के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान भी मिला था। करियप्पा ने साल 1947 के भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व किया था। और भारत पाक आज़ादी के समय उन्हें दोनों देशों की सेनाओं के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। करियप्पा साल 1953 में रिटायर हो गए थे और बाद में उन्होंने 1956 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में काम किया था। और 94 साल की उम्र में साल 1993 में उनका निधन हुआ था। वहीं दोस्तों भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का पद सर्वोच्च होता है। ये पद सम्मान स्वरूप दिया जाता है। भारतीय इतिहास में अभी तक यह रैंक सिर्फ 2 अधिकारियों को दिया गया है। देश के पहले फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ हैं। उन्हें जनवरी 1973 में राष्ट्रपति ने फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया था। वहीं M करियप्पा देश के दूसरे फील्ड मार्शल थे। उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल बनाया गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल पे ऐसी बहुत सी जानकारियां मिल जाएंगी।
और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।